हूं। ये पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ERCP, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय PSU और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5,000 गांव के BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए तथा 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं इनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आवास विहीन जो BPL, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। हम कहते हैं हमारी अगर महिला का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और देश का उत्थान होगा। लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे किसान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है या बिजली की हो या पानी की हो, हमारे किसान को ध्यान में रखते हुए की हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं अधिक खरीद की है। किसान सम्मान निधि के 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम कहते हैं कि हमारा युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा।
हमने 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, जल कल्याणकारी नीतियों की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र की योजना है, उनका पूरा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सौगातें की हैं वो अभूतपूर्व हैं। 40 साल और 50 साल से जो सौगात नहीं मिली थी वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अंत में प्रदेशवासियों की ओर से आप सभी का अंत में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय। देवियों और सज्जनों, हमारे भारतवर्ष के अमृतकाल के सारथी, जन जन के प्रिय नेता, दूरदर्शी मार्गदर्शक और सच्चे कर्मयोगी हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि देश के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण। देवियों सज्जनों, आज का ये अपार जन सैलाब हमारे भारत के असाधारण नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिनके उत्कृष्ट नेतृत्व और अथक प्रयासों से राजस्थान और रेलवे की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। और आइए अब नजर डालते हैं आज देश में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई 2 लघु फिल्मों पर, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार परियोजनाओं को दर्शाती हैं। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है। जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनौट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल सरकारी तला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा से कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक बेहतर
तक पहुंच मिलेगी। 4 लेन भीम से बघाना, मादा की बस्ती से गोमती और खेरवाड़ा से डूंगरपुर सागवाड़ा तथा 12 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य से शहरों और गांवों से आवाजाही बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिम्भू का भुर्ज सोलर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नीमच सोलर पार्क एवं बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम फतेहगढ़ 2 में परिवर्तन क्षमता के विस्तार और राजपुरा एवं सरदा में ग्रिड सब स्टेशन और उनकी लाइनों से राजस्थान में बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण से किसानों को 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज से आरोग्य सेवा में सुधार आएगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं म्याजलार जैसलमेर एवं सुंदराम म्याजलार खंड और गोटन साथिन राज्य राजमार्ग के विकास से आवाजाही सुगम होगी। अजमेर नागौर खंड के पुष्कर बाईपास पर 3 BUP से यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम तथा कलासर, नावा और बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसी कई परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अमृत काल में राजस्थान को संपन्न राज्य बनाएगी। देवी और सज्जनों, अब वो क्षण आ गया है जिसकी आप सभी अत्यंत उत्सुकता और आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम सादर निवेदन करते हैं समूची दुनिया में प्रत्येक भारतवासी का गौरव बोध बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सभी को अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं।
मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से
स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है।
जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का ये अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल जीरो हुआ है और लोगों को
सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। साथियों, राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने
20 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है।
लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे।
उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भाई और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे